दोस्तों सब लोग बहुत ही खुश थे शादी को लेकर लेकिन उनकी ज़िंदगी में आने वाली थी एक बहुत बड़ी मुसीबत। एक तरफ आकाश वो आ जाएगा मिनिका को लेने, वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला वहाँ पर। और दूसरी तरफ रिया जैसे ही आती है वापस तो वो बंटी को देख लेती है और वो बंटी को अब बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाली। आकाश जो प्लान बना रहा होता है कि मैं रिया को वहीं से किडनैप करवा लूँगा और फिर रिया को अपने पास रखूँगा। पहले उसने कहा होता है कि मैं रिया को नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि अगर वो अपनी मर्ज़ी को से रिया को ले गया और उन्होंने जाने दिया तो आकाश को कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती ले गया रिया को और फिर उन्हें धमकाएगा कि मैं उसे कोई नुकसान पहुंचा दूंगा, तो फिर उसकी सारी इज़्ज़त भी वापस आ जाएगी और वो लोग उसकी सारी बातें भी मान लेंगे और उसकी मांगें पूरी कर लेंगे। लेकिन ईशा वो बहुत ज़्यादा होशियार हुई हुई थी कि आकाश या कोई भी और बंदा घर में ना घुस पाए, क्योंकि शादी का माहौल था और चारों तरफ ही मेहमान थे। आकाश अगर छुप के आना चाहे तो आ तो सकता था, लेकिन ईशा ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट की हुई थी और वो उसे बिल्कुल भी घर के अंदर भी नहीं घुसने देने वाली। और अब तो वो सिर्फ और सिर्फ मिनिका का ही ख्याल रख रही थी। दूसरी तरफ रिया जो आती है बंटी के पास और कहती है कि बंटी, तूने मुझे धोखा क्यों दिया। तो बंटी कहता है तू मेरी मजबूरी को समझ रिया, मुझे कॉल आई थी कि सूरज भाई मुझे बुला रहे हैं और मिनिका बहुत ही बड़ी मुश्किल में थी। मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था सिर्फ, और अपने आप ही ये सब कुछ हो गया। और अब तो शादी की तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं। लेकिन वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, तुझे मुझसे शादी करनी ही नहीं थी, तू नाटक कर रहा था। बंटी कहता है नहीं रिया, मैं तो इसे सच्चे दिल से प्यार करता था, लेकिन अब मैं सूरज भैया का दिल नहीं दुखा सकता। उन्होंने मुझे हर चीज़ दी है मेरी ज़िंदगी में और कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। लेकिन अब अगर मैं उनका सर झुका देता तो ये बहुत ही गलत होता, और इसी वजह से मैं काव्या से शादी कर रहा हूँ। दूसरी तरफ काव्या की ज़िंदगी में भी मेरी वजह से खुशी आ रही थी। तो रिया कहती है कि तू मुझसे प्यार करता ही नहीं था बंटी, तू तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता था कि तुम दोनों की शादी हो जाए आपस में और तुम खुश रहे हो, और तू बस यही चाहता था कि सूरज भैया की किसी बहन एक से तेरी शादी हो जाए। तो बंटी कहता है ऐसा बिल्कुल ही भी नहीं है। तो वो कहती है कि मैं बताने जा रही हूँ सब कुछ सूरज भैया को। तो बंटी कहता है रुक, तू नहीं जाएगी यहाँ से।